चाहिए इनको, अब इनको मिल नहीं रहा है तो ये छाती पीट करके रोने आए हैं यहाँ पर कोई पैदा नहीं हुआ जो केजरीवाल को हरा देगा, लेकिन उसके अब्बू जान ने हराया। कौन? अब्बू जान नरेंद्र दामोदर दास मोदी तुम्हारा बैठा हुआ तुम्हारे सर पर बात काल की तरह मरवा रहा है। ये मर्दों वाली बात कही, मेरे दिल वाली बात आपने। दिल्ली का चीफ मिनिस्टर वही बनेगा, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन चीफ मिनिस्टर वही बनेगा जो योगी आदित्यनाथ के कानूनों कायदों से चलेगा। वक्त नहीं बता सकता है कब किसका पलट जाएगा। तो देखो एक बच्चे ने क्या कहा, दोबारा बोलना। मोदी जिंदाबाद जिंदा रहेगा। केजरीवाल ने जो बनाया था ना शीश महल, उसको नेशनल म्यूजियम घोषित किया जाएगा। इसके लिए एक नया शीश महल हमने बना करके तैयार रखा है तिहाड़ जेल में, बैरिक नंबर 7 में। बात देता हूँ राहुल पप्पू को, राहुल खान की ही देन है जो आज नरेंद्र मोदी यहाँ जीता है। नाती पोता फिरोज खान का नाती पोता कहलाने वाला गांधी कहाँ से हो जाएगा? तो हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था। आज ये जो हमारे अपने बने हुए हैं यही तो असली लुटेरे हैं, सब कुछ यही कराने वाले हैं। जो भी आएगा जैसा भी हो, मगर योगी की सोच वाला। 40 सीट बीजेपी जीती है, लेकिन अभी तक सीएम फेस को लेके गर्मा गर्मी है। आम आदमी पार्टी कर रही है, जो बीजेपी में ही गुटबाजी चले। तो जनता से ही बात करते हैं, क्या है जनता कह रहा है, उनका क्या कुछ कहना है, कैसा सीएम देखना चाहते हैं तो जनता। क्या नाम हुआ सर? मोनू कुमार। क्या लग रहा है बीजेपी में सीएम फेस को लेके क्या अभी तक विलम्ब क्यों हो रही है, इतना देरी क्यों हो रही है? विलम्ब अभी इसलिए हो रहा है कि मतलब कि जो 48 चुने गए हैं ना, उनमें से ही कोई बनेगा, क्योंकि सांसद को किसी को नहीं दे सकते, इनके पास सांसद वैसे ही कम है। हाँ, तो ये मेरे ख्याल से परवेश वर्मा सबसे आगे रेस में चल रहे हैं। यही मेरे ख्याल से मुख्यमंत्री हो गए दिल्ली के। वीरेंद्र सचदेवा भी है, प्रदेश अध्यक्ष है दिल्ली के। वैसे मुख्यमंत्री का बेटे है, एक कैब तो ही नहीं बनाया जाए। मेरे ख्याल से परवेश वर्मा सबसे आगे, उन्होंने क्योंकि नई दिल्ली से केजरीवाल को हराया है। अच्छा। और जो भी केजरीवाल को हराता है, मतलब कि जो भी नई दिल्ली सीट जीता है वही मुख्यमंत्री जाता है। लेकिन इधर एक तरफ बात करता है वासुरी स्वराज है, मनोज तिवारी की भी बात चल रही है। इसलिए उन्हें इसलिए नहीं बना सकते, वे सांसद है, उनके पास 244 सांसद हैं और 272 भी उनके पूरे नहीं है। मतलब पूर्ण बहुमत नहीं है ना। हाँ। गठबंधन की सरकार है, इसी वजह से नहीं बना पाएगी। अगर वे किसी सांसद को दिल्ली के को बनाएंगे या मनोज तिवारी को बनाएंगे या सुषमा स्वराज की लड़की को बनाएंगे तो उनके पास एक सांसद खत्म हो जाएगा, फिर उन्हें दोबारा चुनाव कराने पड़ेगा। हाँ। क्या तो हार जाए, प्रॉब्लम होगी। हाँ। तो इसलिए सबसे आगे रेस में परवेश वर्मा ही सीएम बनेगी। लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है गुटबाजी चल रही है उसमें बीजेपी में, इसके लिए देरी हो रही है। भाई ये मुझे जानकारी नहीं है। देखो, हाँ, बोलना नहीं चाह रहे हैं, जानकारी है लेकिन बोलना नहीं चाह रहे हैं। बीजेपी से डर रहे हैं क्या? अरे नहीं, बीजेपी का कट्टर समर्थन यार मैं। हाँ, पहली ओर फिर बोलिए, खुल के बोलिए, कट्टर समर्थक है तो कट्टर है भाई। तो बोलिए क्यों विलम्ब हो रहा है? हो जाएगा, मतलब परवेश वर्मा ही बनेगी मेरे ख्याल से। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश यात्रा पे, फ्रांस दौरे पे, अमेरिका दौरे पे, इसके लिए विलम्ब हो रहे हैं? हो सकता है इसके लिए ये भी हो सकता है, मतलब इनके आने की समय देखा जा रहा हो कि इनके आने के बाद ही डिसाइड करेंगे। क्या दिल्ली की जनता पूर्वांचल चेहरा खोजती है या किसी और को खोजती है? क्योंकि आने वाले वक्त में बिहार में भी चुनाव है। हाँ। नहीं, यहाँ का ही बनेगा कोई, प्रॉपर दिल्ली का ही रहने वाला कोई। क्या कुछ कहना है? आम आदमी पार्टी की सरकार तो चली गई दिल्ली में, अब पंजाब से भी खिसकने वाली है। वक्त नहीं बता सकता है कब किसका पलट जाएगा। वक्त नहीं बदल सकता है। अभी सब कोई जैसे बोल रहा है वो आतंकवादी है, जो आतंकवादी है वो बोलेगा मैं आतंकवादी है, वो नाम लेगा। कौन आतंकवादी? जैसे अभी बोला एक ने, हम बात कर रहे थे, तो आतंकवादी जो होगा आतंकवादी का नाम लेगा। आतंकवादी है, कौन आतंकवादी? आतंकवादी नहीं है, तो आतंकवादी नहीं है जो भाग जाएंगे। अभी 22 साइड में 22 सीट ये वही है भाई, ये आपसी के चेले हैं, ये केजरीवाल के चोर हैं। एक पे एक फ्री चाहिए इनको, अब इनको मिल नहीं रहा है तो ये छाती पीट करके रोने आए हैं यहाँ पर। अरे जा करके रो कहाँ? अरे तू चोर है, पंजाब जाओ, पंजाब क्यों भाग रहा है अब तू? पंजाब भाग रहा है। देखो एक बच्चे ने क्या कहा, दोबारा बोलना। मोदी जिंदाबाद जिंदा रहेगा। सुनो, जूता मारा एक बच्चे ने, लेकिन इनका पिछवाड़ा ढीला कर दिया है। अब ये कहाँ जाएंगे? 12 साल जो काम किया है गुमराह काम केंद्र में, अभी 2029 को उसका जवाब मिलेगा। 400 पार बोल रहा था ना, कानून कार्रवाई की बात करे, ऐसे तरीके का बात ना करे। अभी केंद्र में जो वोट होगा 2029 को, देखना मोदी चिल्ला चिल्ला के 400 पार आप बोले 400 पार 400 पार, अब कितना पार हो रहा देखना। अब झंडू बाम लेके घूमता फिरेगा। धरती पर कोई पैदा नहीं हुआ जो केजरीवाल को हरा देगा, लेकिन उसके अब्बू जान ने हराया। कौन?
अब्बू जान नरेंद्र दामोदर दास मोदी तुम्हारा बैठा हुआ तुम्हारे सर पर बात काल की तरह मंडरा रहा है, लेकिन तब भी भागने पर इनको रास्ता नहीं दिया जा रहा। फिर भी अभी आपने देखा होगा परसों वाले वीडियो में केजरीवाल जब पंजाब भाग रहा था तो उसको बस में से उतार करके मारते हुए मैं लेकर आया था, क्योंकि उसकी औकात अब तिहाड़ जेल में रहने की है, पंजाब में रहने की नहीं है। क्यों भाग रहे हो तुम? अब तो सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है पंजाब के सीएम बन सकते हैं अरविंद केजरीवाल। भाई अरविंद केजरीवाल ने जो बनाया था ना शीश महल, उसको नेशनल म्यूजियम घोषित किया जाएगा। इनके लिए एक नया शीश महल हमने बना करके तैयार रखा है तिहाड़ जेल में, बैरिक नंबर 7 में। फर्स्ट क्लास शीश महल है वहाँ। लेकिन वीरेंद्र सचदेवा की तरफ से जो बीजेपी अध्यक्ष है उनकी तरफ से कहा गया जो शीश महल है अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की जनता को देखने के लिए खोल दिया जाएगा। नहीं नहीं, हाँ ये बात सही कहा है वीरेंद्र सचदेवा जी ने, मैं स्वागत करता हूँ उनकी बात का। उसको एक नेशनल म्यूजियम बनाया जाना चाहिए कि यादगार रहे वो, कि आने वाले कल का चीफ मिनिस्टर कभी ऐसी गलती ना करे, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का, चाहे आम आदमी पार्टी का। कांग्रेस का जिक्र किया तो कांग्रेस तो जीरो पे सिमट गई इस बार। राहुल गांधी तो रैली की है, मैं लेकिन धन्यवाद देता हूँ राहुल पप्पू को। राहुल खान की ही देन है जो आज नरेंद्र मोदी यहाँ जीता है। हाँ भाई, तो वो भी गांधी का हकदार है। गांधी गांधी कहाँ से हो जाएगा यार? गांधी मैं भी लिख देता हूँ कि राहुल पांडे है, तो क्या वो मेरा पुत्र हो जाएगा? कभी नहीं हो सकता। तो गांधी कहाँ से हो जाएगा? फिरोज खान का नाती पोता, फिरोज खान का नाती पोता कहलाने वाला गांधी कहाँ से हो जाएगा? कोई कहीं से प्रश्न ही नहीं है। अरे मैं तो कहता हूँ कि सनातन धर्म से बहिष्कार कर देना चाहिए राहुल खान जैसे दोगलों का। सनातन धर्म में इनकी कहाँ जगह है भैया? हाँ, अगर ये सनातन का पूत होता, गांधी परिवार का अगर पूत होता तो जाता प्रयागराज में डुबकी लगाते। पूछो अखिलेश यादव दोगले से 2 बजे रात को घर से निकला था, अंधेरी रात में। हरिद्वार के उसके बाद तो प्रयागराज क्यों नहीं गए? बाद में गए, लेकिन प्रयागराज बाद में गए मतलब मेला वहां लगा है कि वहां लगा है, ये बता दो आप। हरिद्वार गए उसके बाद प्रयागराज। अच्छा, उसके बाद में गए, पहले वहां क्यों नहीं गए? एक बाबा था, आपको याद है, वही अखिलेश यादव कल संसद में आज भोंकने का मौका जरा सा क्या मिल गया, और क्या मिला क्या, जो इसी के ही गुर्गे थे। एक बाबा था, आपको याद होगा, उस बारे में भी मैंने डिबेट दिया था कि उसके टायर की धूल लेने पब्लिक गई थी, तो पब्लिक की क्या थी? मूर्खता। उसमें भी अखिलेश यादव मुलायम सिंह जैसे मुल्ला मुलायम के ही रिश्तेदार निकले जब सीबीआई की जांच की गई, सबसे पहले वही भागे थे। वही हाल प्रयागराज में भी हुआ। प्रयागराज में भी कुछ विपक्ष के ही गुर्गे थे, उन्होंने झूठे हल्ला कर दिया, पब्लिक तो है ही अंधी बहरी, दौड़ ली। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने कहा है जो प्रयागराज में विपक्ष के द्वारा बड़ा कुछ करने वाले साजिश करने की रची जा रही थी, कोशिश की जा रही थी। 100% भाई, विपक्ष का काम ही यही है भाई। हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था। आज ये जो हमारे अपने बने हुए हैं, यही तो असली लुटेरे हैं, सब कुछ यही कराने वाले हैं। और खुली किताब है, मैं बता तो रहा हूँ। बाबा वाले में सीबीआई जांच की गई, अभी भी लोग बंद हैं। तो कोई मेरा रिश्तेदार उसमें थोड़ी ना था, सब अखिलेश यादव मुलायम सिंह के शिवपाल यादव के रिश्तेदार क्यों निकले आखिर में? इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब अगर वहां पर ये लोग बवाल करवा सकते हैं तो वहां भी इन्हीं के आदमी हैं, सीधी सी बात है। मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कहा गया, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन, उनकी तरफ से कहा गया प्रयागराज में जो पैसे खर्चा हो रहा है फालतू का हो रहा है, बीजेपी जब का नेता में होर मचा हुआ डुबकी लगाने के लिए। कहाँ खो गए हो आप? उसी मल्लिकार्जुन खड़गे की बात कर रहे हो आप, जो हरियाणा में मोदी और योगी के नाम सुन करके मंच पर ही गिर पड़ा था। तो वो क्या बात करने की औकात है उसकी? यार आप भी कहाँ से कहाँ घुमा देते हो बात को। अध्यक्ष है कांग्रेस के। अरे राष्ट्रीय अध्यक्ष, पुराने पार्टी है। अरे मतलब वाह जी वाह, मतलब बंदर के गले में माला डाल के बैठा दो तो हनुमान जी सारे बंदर लंगूर नहीं हो जाएंगे। हनुमान जी एक ही थे। फिर इसी बात पर योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि बटोगे कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। दिल्ली की जनता भी चाहती है योगी आदित्यनाथ दिल्ली का सीएम बने, ऐसा चेहरा होना चाहिए योगी। हाँ, ये मर्दों वाली बात कही, मेरे दिल वाली बात आपने। दिल्ली का चीफ मिनिस्टर वही बनेगा, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन चीफ मिनिस्टर वही बनेगा जो योगी आदित्यनाथ के कानूनों कायदों से चलेगा, उसके तरह सरकार को चलाएगा। मैं तो ये नहीं कह रहा भैया जमुना साफ करो, जमुना भी साफ करो, लेकिन जो यहाँ कुछ काले हैं, काले क्या मतलब मालूम है? काला कौआ, कुछ काले देशद्रोही जो है यार, कौन है? जितने घुसपैठी रोमियां हैं यहाँ से उनको हटाओ, यहाँ से उनका सफाया करो, 10-20 काउंटर करवा दो। ये आकूबाजी, चाकूबाजी, गुंडा, बदमाश, बवाली, जिसको देखो 10 कतरे मिल करके 4 शरीफ आदमी को छीन लेते हैं। पहले इनका सफाया करो जमुना के साथ साथ, तब दिल्ली स्वर्ग बनेगा, तब दिल्ली का विकास होगा। ऐसे थोड़ी ना हो पाएगा। लेकिन
आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है बीजेपी में गुटबाजी हो रही है, इसके लिए विलंब हो रही है सीएम उम्मीदवार की चेहरे का नाम। नहीं नहीं, कोई गुटबाजी, देखो ये सब तो कांग्रेस में होता है, गुटबाजी फुटबाजी। गुटबाजी किसकी होती है मालूम है आपको? जिसने कहा उसको भी अकल नहीं था क्या? गुटबाजी गुंडों की होती है, बीजेपी की कहाँ से होगी? हम राम भक्त है, राम राज्य है यहाँ कोई गुटफुट नहीं है। यहाँ एक ही मुखिया है, एक ही मालिक है, वो है बीजेपी का नरेंद्र दामोदर दास मोदी। वो जिसके हाथ पे रख देगा, जिसके सर पे हाथ रख देगा, उसी को हम स्वीकार करेंगे। सीएम चेहरे को लेकर विलंब क्यों हो रहा है, देरी क्यों हो रही है? विलम्ब भाई, इस समय हम फ्रांस में है मोदी जी, इसलिए विलम्ब हो रहा है। अब इनकी तरह थोड़ी ना है, वर्ल्ड में कोई देश भारत को जानता ही नहीं था ढंग से। आज 20 देश का अध्यक्ष बन करके बैठा हुआ है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। इनकी तरह थोड़ी ना है, इंदिरा गांधी तक को कोई नहीं जानता था, जो राहुल खान की दादी है इंदिरा खान। तो बताइए कैसे? तो आज वो ऐसे नहीं है। अब वो फ्रांस में आएगा, एक बैठक होगी, आपस में हम लोग एकता अपना साबित करेंगे, जिसको हमारे विधायक लोग बोल देंगे उसी के सर पे शीश बन जाएगा, ताज पहना दिया जाएगा। तो चलिए और लोगों से हम बात करते हैं, जनता का क्या राय है, जनता का क्या कुछ कहना है। दिल्ली में मतदान हो चुका है, रिजल्ट आ चुके हैं दिल्ली चुनाव का, लेकिन अभी सीएम फेस को लेकर अभी तक विलंब हो रही है, तो उन्हीं को लेकर हम बात करेंगे। क्या कुछ कहना है सर, अभी तक सीएम फेस को लेकर दिल्ली में क्या देरी क्यों हो रही है? दिल्ली में सीएम फेस को लेकर देरी क्यों हो रही है, ये तो पॉलिटिकल क्वेश्चन है, तो इसमें मैं आम पब्लिक क्या कह सकता हूँ। आम पब्लिक का राय क्या है, दिल्ली की जनता का क्या राय है इसमें? दिल्ली की जनता का क्या राय है, उनको सही चॉइस नहीं मिल रही, कोई भी किसी के ऊपर इतना उनको कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि आने वाले कल को उसको ठीक कर पाएगा। राज अच्छे से कौन चलाएगा, कौन अच्छे से राज करेगा, कौन अच्छे से दिल्ली को संभालेगा? में तो कोई भी नहीं है, ना मीनाक्षी लेखी, ना परवेश वर्मा, ना उपाध्याय, ना मनोज तिवारी, कोई भी नहीं है। मेरी नजरों में नहीं है। किसी भी पार्टी का कोई भी आदमी इस लायक नहीं है कि दिल्ली को चला सके। ठीक है, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए कि आप यहाँ काम कर रहे हो, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया होगा, 25-30 हजार से सैलरी नहीं मिलती किसी को भी स्टार्टिंग में। पोस्ट आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है, 70 हजार, इससे ऊपर एबिलिटी नहीं है ना किसी की। मैं बेटे को डॉक्टर बना रहा हूँ, मुझे पता है क्या मेरा इन्वेस्टमेंट है, क्या वो रिटर्न कर रहा है, इसलिए मैं नहीं समझता कि कोई भी आदमी आज तक इतना एबल हो। ठीक है, अभी हमारी एजुकेशन 2% जो पोस्ट ग्रेजुएशन है, ठीक है, इलिटरेट तो सारे ही हैं। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट, ये कोई अभी सीजन नहीं है घूमने का, ये जो यहाँ पर लाखों लोग खड़े हैं ना, इस हम सबके एग्जाम हो रहे हैं, कोई भी बच्चा घर से बाहर नहीं निकल रहा, कोई टूर नहीं चल रहा किसी का। ठीक है, अब हम मार्केट में आए हैं, बिजनेस पर्पज से हैं, काम हो रहा है, चलो खड़े हो गए, हमारे जैसे सब नहीं है, 20%, 25%, 30%। जो जॉब वाले हैं वो ऑफिस में बैठे हैं, टाइम कितना हुआ, अभी वर्किंग आवर्स चल रहे हैं, ये बताता है अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, आपका क्या कुछ कहना है सर, अभी तक विलंब क्यों हो रही है दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर और शपथ ग्रहण समारोह को लेकर, सीएम फेस को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, आम आदमी पार्टी कर रही है? देखो जी, आम आदमी पार्टी को तो ये चुल मची है कि भाई आएगा कौन, अगर आई ये हाल है, अगर आ गया तो होगा क्या, तो मतलब आम आदमी पार्टी वो डर रही है और कुछ नहीं। पर मैं कहता हूँ कि जो भी आएगा जैसा भी हो, मगर योगी की सोच वाला, जैसे योगी जी सोचते हैं ना, बुलडोजर एक्शन लेते हैं डायरेक्ट। यहाँ धड़ाधड़ एक्शन वाला होने दो ना, क्या दिक्कत है ये? यहाँ ऐसा सरकार होना चाहिए कि सामने वाला मतलब क्राइम करने से पहले डरे, थर मुंह देते पेट में, हम तो कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए कि जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर सब क्राइम लोग जितने थे अभी डर रहे, और यहाँ का भी वैसा ही सिस्टम बनना चाहिए। सीएम जो भी बने योगी जी की सोच वाला बने, तब तो दिल्ली सेफ है। वैसे सेफ नहीं रहेगी। मैं सेफ की तो बात ही नहीं कर सकता, बट ये है कि अभी ये भी देख लो आप, कहीं ना कहीं रेप कांड तो होते ही रहते हैं, बट मुझे जहां तक उम्मीद है कि अगर बाबा आगे, बाबा की सोच की तरह आगे, सॉरी, तो रुक जाएगा। यमुना साफ होगी इस बार? यार बार बार एक ही सवाल आप लोग उठाते हो, यमुना साफ होगी इस बार? वादे किया जाता है, सिर्फ चुनावी वादे किया जाता है, लेकिन फाइल पे और धरातल पे नहीं उतरता है कुछ भी। आप धरातल कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, ये पहले बताइए, आप कहाँ से? धरातल पे क्यों? हम बताइए, उसका जवाब दूंगा मैं, हाँ। अभी 2 मिनट के अंदर दूंगा, हाँ। सुन नहीं सकते आप। कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? बिहार से। बिहार में कहाँ से? दरभंगा। दरभंगा। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश और बिहारी वर्ल्ड के हर कोने में पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? दिल्ली से बड़ा स्टेट होगा उत्तर प्रदेश बिहार, तो वहाँ कंपनियां क्यों नहीं है? हम यहाँ आके लात घुसे क्यों खा रहे हैं? कभी आपने सोना, कभी सोचा कि किसी ने सवाल उठाई? आप कह रहे हो कि दिल्ली में सीएम कौन बनेगा, इसके बाद विकास, ये कैमरा घुमा, ये विकास कम है, यहाँ तो खड़ा होकर हम लोग बकचोदी कर रहे हैं,
लेकिन बीजेपी कर रही है ना, नहीं हुई है विकास 12 साल में आम आदमी पार्टी की सरकार में। ठीक है, हम बीजेपी देखो ये नहीं कर रहे, हम बीजेपी से भी ये कह रहे हैं, अभी सरकार बीजेपी की है ना। मैं कह रहा हूँ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कितने टाइम से तो वो मतलब नहीं रखता, मगर थोड़ा सा 1% खाली उत्तर प्रदेश बिहार में कंपनियां बैठाना शुरू कर दो, फिर बाकी की स्टेट अगर ना आके वहां जॉब करने लग गया तो आधा सर आधा मुछ घुमा के पीड़ेंगे। धन्यवाद।